हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल CS एकेडमी पर। मूल विधि संविधान का इससे पहला चैप्टर हमने पढ़ा था, पार्ट 1, और उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा तो उसे आप जरूर देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को भी आप अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके UPSI और ASI और बाकी और भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महिलाओं के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान। इससे पहले भी हमने महिला और बच्चों के लिए पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे महिलाओं के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान क्या क्या हैं। आइए देखते हैं। तो महिलाओं के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कानून बनाए गए हैं, जिसमें महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक में जो स्थिति है उसमें सुधार हो सके। तो इन स्थितियों के लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं, इनके बारे में एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले दहेज निषेध अधिनियम 1961, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992। आपको इनके नाम भी याद रखने हैं, प्लस आपको इनकी सन जरूर याद रखनी है, क्योंकि किसी किसी एग्जाम में क्या है, एक 1 लाइन क्वेश्चन आता है और आपसे पूछ लिया जाता है जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ, और आपको ऑप्शन में सन दी होगी तो आपको याद रखना है फिर 1992। या आपसे पूछा जा सकता है घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में, किसी की भी सन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके स्क्रीनशॉट लेते चलें या फिर नोट करते चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है दहेज निषेध अधिनियम 1961। तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 में क्या है, ये अधिनियम 1 जुलाई 1961 से लागू है। यानी ये कब से लागू हुआ है, 1 जुलाई 1961 से लागू है। इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेने या लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 1,50,400 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, दहेज निषेध अधिनियम 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ है और इसमें 5 वर्ष की कैद और 1,50,400 रुपये का जुर्माना है। इसके बाद दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, आपको धारा याद रखनी है 498A, जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति या कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है। इसके अंतर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। इसके बाद है धारा 406। धारा 406 के अंतर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों चीज़ें भी हो सकते हैं, कैद और जुर्माना दोनों, यदि वे लड़की के स्त्री धन को उसे सौंपने से मना करते हैं तब। ठीक है, यानी जो उस लड़की का धन है अगर वो उससे सौंपने से मना कर देते हैं तो उसके ससुराल वालों को 3 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। इसके बाद है अनैतिक व्यापार या निवारण अधिनियम, ये 1956 का है। तो देखते हैं इसके बारे में। यह अधिनियम अनैतिक व्यापार के निवारण के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों के अनैतिक व्यापार के अधिक्रमण और अन्य व्यक्तियों के देह व्यापार द्वारा शोषण से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की कन्वेंशन के अनुरूप अधिनियमित किया गया था। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। आपको याद रखना है कि किस चीज़ से संबंधित है और किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, और इसका विस्तार कहाँ है, पूरे भारत में है। इस अधिनियम के अधीन उन व्यक्तियों को जिनके अंतर्गत पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी हैं जिनका दुर्व्यापार किया गया है या जो दुर्व्यापार किए जाने के लिए भेद्य हैं, उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये था आपका अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। इसके बाद है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। यदि स्त्री का अशिष्ट रूप किसी के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 यानी 1986, ये विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशनों, लेखों, रंगचित्रों, आकृतियों के में या किसी अन्य रीति से स्त्रियों के अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख रूप से प्रिंट मीडिया आता है। यानी अगर किसी भी स्त्री का किसी भी रंगचित्र, आकृति या किसी भी मैगजीन में गलत तरीके से फोटो या फिर कुछ भी दिखाया जाता है तो उससे संबंधित अधिनियम है ये। तो ये इसमें प्रिंट मीडिया वगैरह आता है, चाहे आप कंप्यूटर की बात करें या फिर ऑनलाइन आप देख सकते हैं। तो सब स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रतिषेध है। इसके बाद है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। यह अधिनियम 2005 से लागू है, जो घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण से संबंधित है। यानी कि जो घरेलू हिंसा होती है उससे महिलाओं का संरक्षण करता है। यह अधिनियम किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा के विरुद्ध व्यतीत महिलाओं को संरक्षण प्रदान करता है, और यदि उनके अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो उन्हें विधिक उपचार प्रदान भी करता है। आइए देखते हैं इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1992 में
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत, अधिनियम 1990 में बना लेकिन महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ, अंतर्गत सामुदायिक विकास के रूप में किया गया। इसका उद्देश्य, आपको उद्देश्य याद रखना, महिलाओं की संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा उनके लिए विधायी सुझावों की सिफारिश करना तथा उनकी शिकायतों का निवारण करना। ये सब क्या है, ये महिला आयोग के, राष्ट्रीय महिला आयोग के उद्देश्य हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? 1992 में, जबकि अधिनियम कब बना? 1990 में। और इसका उद्देश्य भी आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय महिला आयोग जो है, इसके क्या क्या कार्य हैं उन्हें भी आप देख लीजिए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य में क्या है, सबसे पहले है संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं को प्रदान किए गए संरक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच पड़ताल करना, वार्षिक रूप से केंद्र सरकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना, केंद्र या किसी राज्य द्वारा महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए तय प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुशंसा रिपोर्ट सौंपना, महिलाओं के लिए संविधान तथा अन्य कानूनों के प्रावधानों की समय समय पर समीक्षा तथा संशोधन का सुझाव, ताकि उन्हें और प्रभावी बनाया जाए। यानी कि जो महिलाओं के संबंधित कानून या प्रावधान हैं उनमें संशोधन भी होते रहते हैं ताकि उन्हें और भी प्रभावी और आसान बनाया जा सके। तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य हैं। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। इन्हें आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट आप इन्हें ले सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। इसका तीसरा पार्ट भी आपको बहुत जल्द ही मिलेगा। तो आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना ना भूलें। और इससे पहले वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन को भी चेक करना ना भूलें। अगली वीडियो को इंतजार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।